दोस्तों आप सभी को नमस्कार। रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज पर ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था 8 अगस्त 2023 को। दोस्तों 8 अगस्त 2023 को जो कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया गया था उस पर कमेंट और काउंटर कमेंट मांगे गए थे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। दोस्तों उसकी फिर से तारीख बढ़ाई गई है और तारीख बार बार बढ़ाई जा रही है दोस्तों, इसीलिए ये तो गजब ही हो गया है। क्योंकि जो पिछली तारीख बढ़ाई गई थी दोस्तों उसमें ये साफ साफ ट्राई ने कहा था कि इसके बाद अब और कोई तारीख स्टेक होल्डर्स के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोस्तों जो खबरें निकल करके आ रही हैं दोस्तों, तारीख फिर से ट्राई ने बढ़ाई है। तो दोस्तों इस पर अपडेट देने वाले हैं, बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्राई के तरफ से ये डेट का एक्सटेंशन हो रहा है। 8 अगस्त 2023 को कंसल्टेशन पेपर रिलीज होने के बाद जो पहली डेट दी गई थी दोस्तों, इनिशियल डेट जो स्टेक होल्डर्स को दी गई थी कमेंट और काउंटर कमेंट जमा करने के लिए, ट्राई के पास ईमेल के माध्यम से वो था 5 सितंबर और 19 सितंबर, यानी 5 सितंबर कमेंट जमा करने का दिन था और 19 सितंबर काउंटर कमेंट। दोस्तों स्टेक होल्डर्स के रिक्वेस्ट पर डेट एक्सटेंशन किया ट्राई ने और डेट रखा गया 19 सितंबर और 3 अक्टूबर, यानी 19 सितंबर कमेंट और 3 अक्टूबर काउंटर कमेंट। इसके बाद दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया गया स्टेक होल्डर्स के द्वारा, फिर से ट्राई ने वही किया, डेट एक्सटेंड किया। दोस्तों डेट एक्सटेंड किया गया 3 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर को कमेंट्स जमा करने का और 17 अक्टूबर को काउंटर कमेंट्स। दोस्तों इसमें ये भी मेंशन किया गया था कि अब ट्राई कोई भी डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं लेगा स्टेक होल्डर से, यानी कि ये लास्ट डेट है हर हाल में, अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन गजब ही हो गया दोस्तों, एक बार फिर से स्टेक होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया कि डेट बढ़ाया जाए कमेंट्स और काउंटर कमेंट्स देने का इस कंसल्टेशन पेपर से संबंधित। और दोस्तों कमाल हो गया, ट्राई ने फिर से एक बार डेट एक्सटेंड कर दिया है दोस्तों। तो अब कमेंट्स जमा करने का लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2023 और काउंटर कमेंट जमा करने का लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ट्राई फिर से डेट एक्सटेंड करता है। इसमें भी साफ साफ लिखा है किसी कीमत पे डेट एक्सटेंड नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे आने वाला समय बताएगा। अब दोस्तों आखिर में स्टेक होल्डर्स इतना समय क्यों ले रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे का भी कारण आप जान लीजिए। इसमें वो सारी बातें हैं, यानी इस कंसल्टेशन में वो सारी बातें हैं जो कि ट्राई के पास स्टेक होल्डर्स की तरफ से ही आई हैं। समय समय पर जो वो सुझाव बताते हैं स्टेक होल्डर्स और जो उनको अपनी बातें रखनी होती है दोस्तों, वो कंसल्टेशन पेपर में बातें आती हैं। अब जो कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया गया है, अब वापस कमेंट और काउंटर कमेंट मांगा है ट्राई ने, तो अपना कंसल्टेशन पेपर निकाल दिया। अब वो स्टेक होल्डर से ही कमेंट चाहता है कि अब इसमें क्या सुधार आप चाहते हैं, अपनी बात इसमें रख सकते हैं। दोस्तों इसीलिए स्टेक होल्डर्स थोड़ा समय ले रहे हैं कि जो भी कंसल्टेशन पेपर में बातें ट्राई की तरफ से लिखी गई हैं वो बातें अच्छे से वो पढ़ लें, समझ लें। लास्ट डेट अब 10 अक्टूबर रख दिया गया है। दोस्तों कुछ प्रमुख बातें सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से रखी गई थी और वही कंसल्टेशन पेपर में ट्राई ने रिलीज किया। दोस्तों ट्राई ने जो कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है ये तो प्रमुख बातें हैं, इसके अलावा भी दोस्तों ढेर सारी बातें हैं, उन्हीं के ऊपर कमेंट और काउंटर कमेंट मांगा गया है सभी स्टेक होल्डर से। दोस्तों स्टेक होल्डर्स भी थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन अब उनको ये जानना चाहिए कि एक बार ट्राई ने डेट एक्सटेंड किया, इसके बाद दूसरी बार ट्राई ने डेट एक्सटेंड किया, फिर तीसरी बार ट्राई ने एक्सटेंड किया और तीसरी बार में तो और दूसरी बार में भी दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन के साथ कि अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन इसके बाद फिर से डेट एक्सटेंड होता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अब इसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं होगा, यानी 10 अक्टूबर तक जो कमेंट और काउंटर कमेंट देने का प्रोसेस है स्टेक होल्डर्स के द्वारा वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो इस कंसल्टेशन पेपर में बताई गई हैं या फिर जारी की गई हैं। एक तो एनसीएफ रिलेटेड इशू है दोस्तों, क्या एनसीएफ और बढ़ना चाहिए या बढ़ सकता है, तो इस तरह की बातें हैं इस कंसल्टेशन पेपर में, नेटवर्क कैपेसिटी इससे संबंधित। अगला है दोस्तों न्यू टैरिफ ऑर्डर रिलेटेड इशू। दोस्तों न्यू टैरिफ ऑर्डर भी लाया गया था ट्राई की तरफ से, तो उस पर भी अब कमेंट और काउंटर कमेंट मांगे गए हैं जो जिसका कि जिक्र इस कंसल्टेशन पेपर में है। और अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल्स ऑन डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म। दोस्तों डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर जो आप चैनल्स देखते हैं वो चैनल्स एफडीए भी होते हैं और
पेड चैनल्स भी आप देखते हैं। लेकिन दोस्तों जो आप पेड चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वही अन्य डीटीएच प्लेटफॉर्म पर पेड होते हैं, तो उनका पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर क्योंकि बॉक्स ही फ्री है तो बॉक्स तो आप परचेज कर लेते हैं, उसके बाद बॉक्स पर जो कनेक्शन आपको मिलता है, जो चैनल्स आपको मिलते हैं दोस्तों, वो चैनल्स वो चाहे पेड है चाहे फ्री है, आपको तो पर मंथ चार्ज देना ही नहीं। तो जो भी केबल ऑपरेटर्स थे उनका कहना था कि जो भी डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर चैनल्स दिखाए जाए वो अन्य डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी बिल्कुल फ्री में ही दिखाया जाए, जैसे कि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं। एक ये बात थी दोस्तों। और एक बात दोस्तों की डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म यानी एड्रेसेबल सिस्टम बनाया जाए। एड्रेसेबल सिस्टम से हमारा मतलब है दोस्तों, जैसे बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म एड्रेसेबल है, यानी कि उनको पेमेंट दे के आप देख सकते हैं। जैसे अगर डिश टीवी की हम बात करें, एयरटेल डिजिटल टीवी की बात करें, तो केवल बॉक्स खरीदने से आप चैनल्स नहीं देख सकते हैं। आपको उन चैनल्स को देखने के लिए पर मंथ एक अमाउंट पे करना होगा, जिस तरह के पैक यानी जो सब्सक्राइब जो आप चैनल्स करते हैं उसका आपको प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों जो बाकी डीटीएच कंपनियां हैं और केबल ऑपरेटर्स हैं उनका ये कहना है कि जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म है, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दोस्तों प्रसार भारती, उसको भी इस दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों कमेंट और काउंटर कमेंट मांगा गया है इस बात पर सभी स्टेक होल्डर से कि आप ही वो तरीका बताएं, आप ही वो प्रोसेस बताएं कैसे डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म किया जा सकता है, यानी एड्रेसेबल सिस्टम बनाया जा सकता है, और पर मंथ चार्ज कितना लिया जाए, और क्या चैनल्स बढ़ाने का पेड करने का भी उसमें कोई एडजस्ट करने का भी सुविधा कस्टमर्स। मतलब कुल मिला के कहने का ये है दोस्तों कि स्टेक होल्डर्स ही बताएं अगर डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है तो प्रोसेस क्या है, कितना समय लग सकता है। तो ये सारी बातें दोस्तों एक सुझाव के रूप में, एक कमेंट के रूप में अब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो देंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और डेट जो रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है 10 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों कह सकते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन पेपर है दोस्तों, जो कि रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज का रिव्यू किया जा रहा है। दोस्तों कई बातें निकल करके आएंगी जब ये फाइनलाइज हो जाएगा। मेरा मानना है दोस्तों कि एक बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि लगभग हर तरह की बातें हैं जो कि आप जो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है, जो कि केबल सर्विसेज से संबंधित है, जो कि डीटीएच प्लेटफॉर्म से संबंधित है, जो कि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म से संबंधित है, प्रसार भारती से संबंधित है। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आगे इसका क्या नतीजा निकल करके आता है। दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा जो भी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित निकल करके आती है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।